अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अमजद सिद्दीक हियर। आज हम नेक्स्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली दैट इज द गोल्गी एपैरेटस को डिस्कस करेंगे। गोल्गी एपैरेटस के डिफरेंट नेम्स हैं। गोल्गी एपैरेटस इज आल्सो कॉल्ड आइडियोसोम्स, लिपोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, and it is also called Dictyosome but in case of plants। ये सारे नाम जो है ये गोल्गी एपैरेटस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बट जो ये डिक्टियोसोम का वर्ड है जो कि गोल्गी एपैरेटस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये बेसिकली प्लांट्स में इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली हम कहते हैं कि डिक्टियोसोम्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ गोल्गी एपैरेटस। फंक्शनल यूनिट्स ऑफ गोल्गी एपैरेटस। तो प्लांट्स में डिक्टियोसोम किस तरह होते हैं? नॉर्मली तो हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में ये आपके पास सिस्टर्नी है, दीज आर दी सिस्टर्नी। और इस फॉर एग्जांपल देखिए ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है इसको हम कहते हैं सिस्टर्ना, सिंगुलर है। अगर ये जब ज्यादा मेम्ब्रेन्स हो तो उसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। और इसी सिस्टर्नी का जो दरमियान में स्पेस है दिस इज कॉल्ड ल्यूमन, इसको ल्यूमन कहा जाता है। अब ये सिस्टर्नी आपस में स्टेक टुगेदर, ग्रुप टुगेदर लाइक काइन्स, लाइक टोस्ट, लाइक अ पोटैटो पकोड़ा। इस तरीके से ये आपस में एक दूसरे के ऊपर स्टेक और ग्रुप टुगेदर हुए होते हैं, तो इसको हम कहते हैं गोल्गी एपैरेटस। बट प्लांट्स में ये जो गोल्गी एपैरेटस होता है जिसको हम डिक्टियोसोम कहते हैं, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो प्लांट में मुख्तलिफ किस तरह होता है कि प्लांट में ये स्टेक, ये सिस्टर्नी जो है, एक सिस्टर्नी इधर होती है, दूसरी सिस्टर्नी इधर होती है, तीसरी सिस्टर्नी इधर होती है। तो ये सिस्टर्नी जो है, ये जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है करोड़, ये जगह जगह पर फैले हुए होते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स। क्योंकि डिक्टियो का मतलब है नेट, सुमो मीन बॉडी, इसका नेट एक जाल की फॉर्म में जगह जगह ये मौजूद होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। इसीलिए हम प्लांट्स में इसको कहते हैं डिक्टियोसोम। एंड दीज डिक्टियोसोम्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द गोल्गी एपैरेटस। तो फर्क क्या है प्लांट और एनिमल्स के गोल्गी बॉडीज में? कि एनिमल की गोल्गी बॉडीज एक जगह पर स्टैक टुगेदर हुए होते हैं, इसकी सिस्टर्नी। और जो प्लांट के जो गोल्गी एपैरेटस है इसको डिक्टियोसोम भी कहते हैं। इसकी सिस्टर्नी सिंगल सिंगल या कुछ एक दो ग्रुप फॉर्म में, एक ग्रुप फॉर्म इधर है, एक ग्रुप फॉर्म इधर है, इस तरीके से साइटोप्लाज्म में फैले हुए होते हैं। तो प्लांट सेल में इसको डिक्टियोसोम कहा जाता है। बाकी जो नाम है आइडियोसोम, लिपोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सारे जो है गोल्गी एपैरेटस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको सबसे पहले कैमेलो गोल्गी ने 1898 में डिस्कवर किया था। इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल गोल्गी बॉडीज को इसलिए कहा जाता है कि इसका एक सेंट्रल रोल होता है, इसका एक यूनिक रोल होता है। जिस तरह के पोस्ट ऑफिस होता है, इसमें मुख्तलिफ लोग जो होते हैं लेटर्स को जमा करते हैं, और पोस्ट ऑफिस जो होते हैं उसको मुख्तलिफ डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से ये जो आपके पास गोल्गी एपैरेटस है, ये एक जो इसके अंदर जितनी भी सिक्रीशन आते हैं उसको मॉडिफाई करते हैं, इसको पैक करते हैं, इसको अपने फंक्शन के लिहाज से आगे भेजते हैं। तो इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस जिस तरह का होता है कि वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मुख्तलिफ अपने ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो ये भी अब मुख्तलिफ जगहों पर अपने अपने व्हीकल भेजते हैं और अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो इसके ये बेसिकली होते क्या है, these are the curved flattened sacs stacked together mean group together। curved होते हैं, flattened होते हैं, और sac like स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर फ्लूइड होता है। इसी के बेसिकली दो फेसेस होते हैं। ये आपके पास देखिए ये न्यूक्लियस है, ये पूरा सेल है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमने इधर ड्रा किया है, बट हमारा काम जो है मेनली क्या है, ये गोल्गी बॉडीज है। अब गोल्गी बॉडीज का जो ये एंड है टुवर्ड द न्यूक्लियस है, टुवर्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल फेस,
सिस फेज और फार्मिंग फेज भी इसको कहा जाता है। प्रॉक्सिमल और सिस मीन नियर टू द न्यूक्लियस, नियर टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये हिस्सा इस साइड पर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल सिस। और इसको फार्मिंग फेज इसलिए कहा जाता है कि गाल्जी बॉडीज कौन बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इधर से सिस्टर्नी आती है, वेसिकल, इनकमिंग वेसिकल, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये वेसिकल्स आते हैं और ये वेसिकल इसी गाल्जी बॉडीज में ऐड होते जाते हैं इसी सरफेस से। तो चूंकि इस सरफेस की गाल्जी बॉडीज इसी सिस्टर्नी में ऐड होते हैं, दैट्स व्हाई दिस फेज इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल सिस और फार्मिंग फेज के साइड से गाल्जी बॉडीज बनते हैं। क्योंकि आपको पता है कि गाल्जी बॉडीज कौन बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। स्पेशली जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उधर से सिस्टर्नी आते हैं। बाज़ बुक्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जिक्र भी आया है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी गाल्जी बॉडीज बनाते हैं। अब ये जो दूसरा एंड है इसी गाल्जी कॉम्प्लेक्स का, जो टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन, ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, इसी एंड को कहा जाता है डिस्टल्स और ट्रांस, मीन डिस्टेंस पर हो, जो दूर हो। अब ये जो एंड है ये न्यूक्लियस से या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूर होता है, टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन होता है। इसको मैच्योरिंग फेज भी कहा जाता है क्योंकि इसी साइड से आपके पास ये मैच्योर्ड वेसिकल बनते हैं, इसको हम सिक्रेटरी वेसिकल भी कहते हैं। तो दो फेज है आपके पास, फार्मिंग फेज एंड देन मैच्योरिंग फेज। अब ये जो आपके पास गाल्जी एपैरेटस है, इसके दरमियान में जो स्टेक्स है, दरमियान में जो सिस्टर्नी है, इसको हम कहते हैं स्टेबलाइज स्टेक्स, स्टेबल सिस्टर्नी, क्योंकि ये स्टेबल है। ऊपर से जो सिस्टर्नी ऐड होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के इनकमिंग वेसिकल आते हैं, इधर ऐड होते जाते हैं, इधर से वेसिकल्स रिलीज होते जाते हैं, बट जो सेंटर वाले हैं ये स्टेबल होते हैं, इसी वजह से इसको स्टेबलाइज स्टेक्स या सिस्टर्नी कहा जाता है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर में क्या है, ये मेन जो मेम्ब्रेन्स है इसको सिस्टर्नी कहा जाता है, दरमियान जो स्पेस है इसको ल्यूमन कहा जाता है। तो ये दो फेजेस होते हैं, प्रॉक्सिमल सिस और फार्मिंग फेज एंड डिस्टल ट्रांस और मैच्योरिंग फेज, इससे मैच्योर सिक्रेटरी वेसिकल रिलीज होते जाते हैं। तो इसका मेन स्ट्रक्चर है, इसके दो फेजेस है। बाकी हम फंक्शन की तरफ आते हैं। स्टोरेज ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सिक्रीशन स्टोर होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिस्टर्नी या वेसिकल फेम के फॉर्म में मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स स्टोर होते हैं, सिक्रीशन स्टोर हुए होते हैं, ये गाल्जी बॉडीज में इसको लेके आते हैं और ये सिक्रीशन जो होते हैं गाल्जी बॉडीज के अंदर स्टोर हुए होते हैं। देखिए ये सिक्रीशन है, तो क्या ये सिक्रीशन स्टोरेज ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं इसके अंदर होते हैं, इससे वेसिकल भी रिलीज होते हैं, इसी वेसिकल्स में भी ये सिक्रेशन जो होते हैं स्टोर हुए होते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। दूसरा है पॉलीसेकेराइड्स फ्रॉम सिंपल शुगर्स, इधर से फॉर एग्जांपल सिंपल शुगर्स आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये सिंपल शुगर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये वेसिकल में स्टोर होते हैं, इधर ही आते हैं, इसी सिस्टर्नी के थ्रू इसी गाल्जी बॉडी में क्या होते हैं ऐड होते जाती है। सिंपल शुगर्स जब बहुत सारे शुगर यूनिट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो फिर पॉलीसेकेराइड बनाते, पॉली मीन मैनी, सेकेराइड मीन शुगर, तो मेनी शुगर यूनिट सिंपल शुगर से बन जाते हैं इसी गाल्जी बॉडीज के अंदर, वो फिर वेसिकल के अंदर पैक भी हो जाते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। इस तरह के आपके पास पॉलीसेल्यूलोज है, हेमीसेल्यूलोज है, पेक्टिन है, ये सारे के पॉलीसेकेराइड है, ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये जो आपके पास पॉलीसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट्स है स्पेशली, जब ये लिपिड के साथ मिलते हैं तो फिर ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं, जब ये प्रोटीन के साथ मिलते हैं तो फिर ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। और ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन जब हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो सेल मेम्ब्रेन में हमने ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन और रोल्स हमने पढ़ा था कि ये रिसेप्टर साइड में काम करते हैं और बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सिक्रेटरी वेसिकल्स सरफेस एरिया ऑफ द सेल मेम्ब्रेन को ऐड करते हैं। ये जो आपके पास फॉर एग्जांपल देखिए ये गाल्जी बॉडीज का जो मैच्योरिंग फेज है, सिक्रेटरी वेसिकल है, ये क्या हो जाते हैं, ये सिक्रेटरी वेसिकल्स
इधर आते हैं, इसी सेल मेम्ब्रेन के साथ इस तरीके से अटैच हो जाते हैं। इसके अंदर कोई जो सिक्रीशन वगैरह होती है इसको सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट करते हैं सिक्रीशन को। और ये जो मेम्ब्रेन है इसी सिक्रेटरी वेसिकल का, ये बाद में क्या हो जाता है इस तरीके से, फॉर एग्जांपल ये है इस तरीके से, ये इसका मेम्ब्रेन इसी सेल मेम्ब्रेन के साथ ऐड हो जाता है। एज ए रिजल्ट ये पूरा सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये एक्सटेंड हो जाता है। तो क्या करते हैं, सेल सरफेस मेम्ब्रेन के एरिया को इंक्रीज करते हैं बिकॉज ऑफ दिस वेसिकल, जब ये स्टोरेज को सिक्रीशन को सेल से बाहर भेजते हैं। पैकेजिंग ऑफ एंजाइम्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स, मतलब पैकेजिंग ऑफ एंजाइम जो सिक्रेटरी वेसिकल, फॉर एग्जांपल एंजाइम्स है, तो एंजाइम तो फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं क्योंकि इसमें तो राइबोसोम मौजूद होते हैं, ठीक है। और राइबोसोम ही आपके पास प्रोटीन बनाते हैं क्योंकि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो ये एंजाइम जो होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, वेसिकल में इनक्लोज होते हैं, गोल्गी बॉडीज में आते हैं और फिर आगे वेसिकल की सूरत में रिलीज हो जाते हैं और मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एंजाइम बनाते हैं, कोई और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ये बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। फॉर्म लाइसोसोम्स, ये जो आपके पास गोल्गी बॉडीज जो सिक्रीशन रिलीज करते हैं, सिक्रेटरी वेसिकल होते हैं, ये बाद में साइज में एनलार्ज होकर क्या बनाते हैं, लाइसोसोम बनाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि लाइसोसोम्स कौन बनाते हैं, गोल्गी बॉडीज बनाते हैं। गोल्गी बॉडीज कौन बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कौन बनाते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो आउटर मेम्ब्रेन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाते हैं। फिर इंसेक्ट्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट, जिस तरह कि आपके पास वो जो पिचर प्लांट होता है, आगे चैप्टर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। पिचर प्लांट जो गड़े की तरह इसका मॉडिफाइड लेमिना होता है, इसके ऊपर इस तरह एक ढकना होता है। तो पिचर प्लांट जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, ये इंसेक्ट्स को इसलिए खाते हैं कि ये प्रोटीन डेफिशिएंट एरिया में पाए जाते हैं। साइल में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, तो ये अपनी प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं। इस मकसद के लिए इसका लीफ का लेमिना मॉडिफाइड होता है, इसके ऊपर एक ढकना होता है। अब इधर से सिक्रीशन जो होती है इसी गोल्गी बॉडीज ने रिलीज की हुई होती है इसी मॉडिफाइड लेमिना के इनर साइड पर। जब भी इंसेक्ट इस पर बैठता है तो फौरन फिसल जाता है नीचे और ढकना जो होता है बंद हो जाता है। फौरन ये मॉडिफाइड लेमिना ऑफ द पिचर प्लांट डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करके इसी इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करके इससे अपने बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं। तो ये भी क्या कौन इसके अंदर जो एंजाइम और सिक्रीशन है, जो म्यूकस है, जो स्टिकी सब्सटेंस से प्रोड्यूस करता है, गोल्गी एपैरेटस से प्रोड्यूस करता है। वैक्स प्रोडक्शन, गम्स एंड म्यूसिलेज सिक्रीशन, ये सारे जो होती है, सर फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि प्लांट में कीकर है, फॉर एग्जांपल आपके पास वो सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है। बेंडी है, हिबिस्कस, इसके अंदर जो म्यूसिलेज किस्म का होता है, बेंडी को जब आप काटते हैं तो अंदर स्टिकी सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। इस तरह चीड़ का दरख्त है, उसका स्टेम जो होता है वो भी सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। तो मुख्तलिफ सारे प्लांट जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली ये प्लांट्स में गोल्गी बॉडी से सिक्रेट करते हैं। सेल वॉल इन प्लांट्स, ये प्लांट सेल में जो सेल वॉल बनता है दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द गोल्गी बॉडीज। और यह आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है प्लांट सेल में, देखिए फॉर एग्जांपल प्लांट सेल में क्या होता है, ये आपके पास टेलोफेज में दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं, ठीक है। तो दरमियान में क्या हो जाता है, दरमियान में ये जो आपके पास दो न्यूक्लियाई है, ठीक है, इसके सेंटर में वो गोल्गी बॉडीज इधर से आते हैं, इधर से आती है गोल्गी बॉडीज, ठीक है। ये सेंटर में गोल्गी बॉडी इस तरीके से फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक्सटेंड होते जाते हैं टुवर्ड द सेल वॉल और फिर आखिरकार एक सेल को दो में डिवाइड करते हैं। तो ये जो गोल्गी बॉडीज की जो फ्यूज हो जाते हैं इससे एक स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट स्ट्रक्चर बन जाता है। ये फ्रेगमोप्लास्ट फिर बाद में सेल प्लेट बनाता है और फिर बाद में आपके पास इससे सेल वॉल बन जाता है। इसी रिजल्ट एक सेल जो होता है दो सेल में डिवाइड हो जाता है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि प्लांट में जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसके बाहर जो सेल वॉल बनता है ये भी इसी तरीके से बनता है।
बट बेसिकली ये सेल वॉल है बाहर वाला, ये किस चीज़ से बनता है? ये फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन प्लांट साइटोकाइनेसिस के नतीजे में बनता है। तो सेल वॉल प्लांट में बनता है। और साथ साथ जो माइक्रोबॉडीज है आपके पास, पैराक्सिसोम, ग्लाइक्सिसोम, हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके लिए जो प्रॉपर इसकी जो फंक्शन है, स्पेसिफिकेशन ऑफ फंक्शंस है, ये भी गोल्गी बॉडी से प्रोवाइड करती है इसको। मतलब किसी हार्मोन्स एंडोक्राइन में भी एक्सोक्राइन, ये भी कौन प्रोड्यूस करता है? ये गोल्गी बॉडीज, गोल्गी एपैरेटस ही प्रोड्यूस करता है। मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ बोन्स जो एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है, ये बेसिकली कौन प्रोवाइड करता है? गोल्गी बॉडीज ही प्रोवाइड करता है। तो ये सारे जो हमने पढ़े, ये सारे क्या थे? ये गोल्गी बॉडीज के मुख्तलिफ फंक्शन थे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा माइक्रोबॉडीज, जो आपके पास गोल्गी बॉडीज है, किसने डिस्कवर किया है, इसके डिफरेंट नेम्स के बारे में हमने पढ़ा, इसके फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा। इसके स्ट्रक्चर के साथ हमने ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम के स्ट्रक्चर भी ड्रा किए, क्योंकि ये क्या करते हैं? इन कोऑर्डिनेशन काम करते हैं इन सारों के साथ। तो इसी वजह से हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।